हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट निकल कर आया है डसॉ रफाल को लेकर। तो रफाल के F5 वर्जन को अनाउंस कर दिया गया है और ये 2030 के बाद हम देख पाएंगे। और इसकी जो मेन कैपेबिलिटी होगी ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने की होगी, यानी कि मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्टेल्थ यूकैव है ये एक्चुअली डसॉ न्यूरॉन है जो कि पहले से ही फ्लाई कर रहा है। तो 2012 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और तब से इसका डेवलपमेंट चल ही रहा है। इवन रफाल के साथ भी इसको फ्लाई करके देखा गया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इंटीग्रेशन रफाल के साथ प्लान किया जा रहा है F5 वर्जन से, और ये वर्जन फ्रेंच एयरफोर्स को 2033 से मिलना चालू हो जाएंगे। तो रफाल के F5 वर्जन को सुपर रफाल भी कहा जा रहा है और F5 वर्जन से पहले F4.1 और 4.2 अपग्रेड्स भी यहाँ पर किए जाने हैं। तो F4.1 अपग्रेड के साथ जो रफाल हैं ये फ्रेंच एयरफोर्स को मिले रहे हैं, जिसमें जो मेन अपग्रेड हैं ये नेक्स्ट जनरेशन के स्कॉर्पियन हेलमेट साइट को इंक्लूड करके किया गया है। साथ ही साथ नए सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को यहाँ पर लगाया गया है। बाकी नए इंजन कंट्रोल यूनिट को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो रफाल F3R वर्जन इंडियन एयरफोर्स ने सर्विस में इंडक्ट किया है उसमें भी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के अंतर्गत जो हेलमेट माउंटेड साइट्स हैं या फिर डिस्प्ले है उसको लगाया गया है, जिसके अंतर्गत इजरायली टार्गो 2 हेलमेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो रफाल F3R है वो F4.1 वर्जन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इवन वहाँ भी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। वहीं पर जो F4.2 वर्जन में मेन अपग्रेड होंगे ये वेपन सिस्टम को लेकर होंगे, जिसके अंतर्गत मीका NG मिसाइल, फिर 1000 किलोग्राम के हैमर मिसाइल्स को यहाँ पर लगाया जाएगा। फिर AI को यूज़ किया जाएगा मेंटेनेंस के लिए, जिसके अंतर्गत प्रोग्नोसिस और डायग्नोस्टिक एड सिस्टम जो है ये इंक्लूड किए जाएंगे। तो मोस्टली ये सॉफ्टवेयर लेवल पर ही चेंज होंगे और बहुत बड़ा हार्डवेयर चेंज नहीं होगा। तो कई लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है क्योंकि हमने 2016 में रफाल की डील साइन करी थी और ये एयरक्राफ्ट उस स्टैंडर्ड के हिसाब से थे, तो आने वाले 2-3 सालों में ये एयरक्राफ्ट आउटडेटेड हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली आजकल अपग्रेड जो हैं वो काफ़ी जल्दी आ रहे हैं, पर ये मोस्टली सॉफ्टवेयर लेवल पर है। रफाल F3R वर्जन जो हमारे द्वारा ऑपरेट किया जाता है उसमें काफ़ी डिसेंट हार्डवेयर लगा है। इवन जो अभी के F4 वर्जन फ्रेंच एयरफोर्स को मिल रहे हैं वो भी सिमिलर हार्डवेयर के साथ ही आते हैं, खाली माइनर चेंजेस हैं। इवन जो रफाल के बाकी कस्टमर्स हैं जिनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं वो भी उसी स्टैंडर्ड के रफाल लेंगे जो कि हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले 2-3 सालों में ये आउटडेटेड हो जाएंगे। इवन अगर ऐसा केस होता तो इंडियन नेवी द्वारा सेम स्पेसिफिकेशन के रफाल प्रिक्योर ना किए जा रहे होते और इंडियन नेवी को तो रफाल कम से कम 3 से 4 साल बाद मिलेंगे। तो गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करने पर काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमें डेफिनेटली मिलता है, स्पेशली पावर कंजम्पशन को लेकर, कूलिंग को लेकर, और परफॉर्मेंस बूस्ट भी यहाँ पर मिलता है, स्पेशली रडार और जैमिंग की अगर हम बात कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिल जाती है। पर ये चेंजेस इतने बड़े भी नहीं है कि एयरक्राफ्ट एकदम से आउटडेटेड हो जाएगा। रडार की रेंज में करीबन 20 से 25% का डिफरेंस आता है, जो कि सिग्निफिकेंट तो है पर इतना बड़ा नहीं है कि आपको तुरंत अपग्रेड करने पड़ेंगे। और ये खाली रफाल के साथ नहीं है, इवन दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ भी है। अगर आप F-16 के अपग्रेड को देखेंगे जिसके अंतर्गत जो ब्लॉक 70 के अपग्रेड डिलीवर किए जा रहे हैं ये APG-83 रडार के साथ डिलीवर किए जा रहे हैं, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड ही AES से रडार है। तो रफाल का जो हार्डवेयर अपग्रेड है ये आने वाले 10 सालों तक रेलेवेंट रहेगा। सॉफ्टवेयर लेवल पर डेफिनेटली हमें यहाँ पर अपग्रेड्स करने पड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर डिफरेंट वेपन्स को इंटीग्रेट करेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट इक्विपमेंट्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन रफाल को अपग्रेड करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेवी के द्वारा जो रफाल लिए जा रहे हैं उनमें पहले ही प्रपोजल था उत्तम रडार को इंटीग्रेट करने का, लेकिन वहाँ पर पैसा और समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया। फ्यूचर में डेफिनेटली ये काम हम खुद ही करने में सक्षम होंगे। लेकिन रफाल के F5 वर्जन पर भी नज़र बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूसेज हम रफाल में देखेंगे वो हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है सिमिलर सिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप करने के लिए। आई होप अपग्रेड्स वगैरह को लेकर आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर रहे हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।